इस समय भारत में कोरोना वायरस की वजह से अभी तक कुल 7,135 लोगों ने अपना दम तोड़ दिया है। तो वहीं इसी बीच दिल्ली से एक ऐसी खबर सामने आ रही है जो दिल्ली के अस्पतालों पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रही है। दरअसल राजधानी दिल्ली स्थित लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल के तहत आने वाले मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज से ऐसी खबर सामने आ रही है कि वहां पे मार्चरी में एक परिवार को किसी दूसरे शख्स का शव सौंप दिया गया है। सूत्रों की माने तो मार्चरी में मोइनुद्दीन नाम के दो लोगों का शव रखा हुआ था और मेडिकल कॉलेज ने जिस परिवार को शव सौंपा वो उनके परिजन का था ही नहीं। परिवार को इस बात की जानकारी शव को दफनाने के बाद अगले दिन हुई जब हॉस्पिटल वालों ने उन्हें कॉल कर बताया। वहीं उन्हें इस बात की जानकारी तब हुई जब उनके पिता के बारे में एक हॉस्पिटल से फोन आया। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कलामुद्दीन को जो शव उनके पिता का बताकर सौंपा गया था वो किसी दूसरे मोइनुद्दीन का था। कलामुद्दीन ने बताया कि उनका चेहरा सूजा हुआ था, चेहरे पर खून के धब्बे थे। जब उन्होंने इस बात को डॉक्टरों से पूछा तो बताया गया कि डायलिसिस की वजह से ऐसा हुआ है, जिसके चलते हमने शव को स्वीकार कर लिया क्योंकि वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। वहीं कलामुद्दीन ने अपने पिता के बारे में मीडिया से बात करते हुए बताया कि उनके पिता 65 वर्षीय थे और उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, जिसके चलते उनको 2 जून को अस्पताल में भर्ती किया गया था। इसके बाद कलामुद्दीन को बताया गया कि उनके पिता का निधन हो गया है और वो 6 जून को आकर उनके शव की पहचान कर ले। वहीं जब कलामुद्दीन उनके शव की पहचान करने गया तो उनका चेहरा पूरी तरह से क्लीन शेव था और उसमें सूजन भी थी, लेकिन डेथ सर्टिफिकेट पर उनका नाम वही था, मोइनुद्दीन, जिस वजह से उन्होंने उस शव को एक्सेप्ट कर लिया और उसे दफन कर दिया। वहीं रिपोर्ट के अनुसार कलामुद्दीन को रविवार को फिर से अस्पताल की ओर से बुलाया गया कि वे आकर शव की पहचान कर ले। उन्होंने रोते हुए कहा, जो शव मैंने आज देखा वो मेरे पिता का है। वहीं दूसरे मोइनुद्दीन के परिजन भी रविवार सुबह 9 बजे मेडिकल कॉलेज पहुंचे। उन्हें भी शनिवार को बताया गया कि वो आकर शव की पहचान कर ले। ये मोइनुद्दीन 50 वर्षीय था और उनके भाइयों ने शनिवार शाम से ही जदीद कब्रिस्तान में उन्हें दफन करने की तैयारी शुरू कर दी थी। इन मोइनुद्दीन को हाई बीपी के चलते 4 जून को अस्पताल में भर्ती किया गया था और उसी दिन इनकी मौत हो गई थी। अस्पताल ने कहा था कि कोविड-19 रिपोर्ट के आने के बाद ही शव सौंपा जाएगा। इस मोइनुद्दीन के भाई एजाजुद्दीन ने बताया कि यहाँ उनका ईसीजी कराने आए थे और उन्होंने कोविड-19 की जांच भी कर ली थी। उनका रिजल्ट पॉजिटिव पाया गया था। जब हमें शव लेने के लिए बुलाया गया तो हमने कहा कि हमारे परिजन का शव नहीं है ये। अस्पताल को बताए जाने पर हमें जानकारी दी गई कि हमारे परिजन का शव पहले ही किसी और को दिया जा चुका है। आगे एजाजुद्दीन ने कहा कि जब हमने तस्वीर देखी तभी समझ गए कि जो शव दफन किया गया है वो हमारे परिजन का नहीं था। अब अस्पताल कह रहा है कि हम समझौता कर ले, क्या इसमें अस्पताल की कोई जिम्मेदारी नहीं है? वहीं मार्चरी के इंचार्ज डॉक्टर अमनदीप कौर ने कहा कि ये दिक्कत इसलिए हुई कि एक परिवार ने गलत शव की पहचान कर ली। आखिरकार दोनों परिवारों ने समझौता किया और कलामुद्दीन ने रविवार को अपने असली पिता को दफन किया है। वहीं आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलें और इसी तरह की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपसे मिस ना हो हमारा कोई भी लेटेस्ट अपडेट। धन्यवाद। आप देख रहे हैं पॉप ऑप्शन।